आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम है उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। नमस्कार, मैं अविनाश। कभी ब्रिटिश राज के अधीन एक स्वतंत्र रियासत और आज बगावत, बम धमाके और आजादी के मांग से जलता हुआ इलाका, क्या बलूचिस्तान फिर से आजाद होने जा रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे बलूचिस्तान का इतिहास, पाकिस्तान से उसका संघर्ष और क्यों 2025 में यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। बलूच के लोगों पर पाकिस्तान आर्मी का इतना अत्याचार है कि वहां मानवता भी शर्मसार हो जाए। पहले सुनिए पाकिस्तान आर्मी किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार करती है। इस वीडियो में बलूच किस तरह से अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। हमारे चक्करे प्रेस क्लब से ज्यादा हॉस्पिटल्स में होते थे, मुर्दा खानों में हम जाते थे लाश आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब मैं पहली लाश की तरफ गई और उसकी आंखें भी निकाली गई थी, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके दांत भी निकाले गए थे, उसके सीने पे दाग, हाथ भी जले हुए थे, पैर वो बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा था कि वो कौन है। आज भी मुझे खौफ रहता है कहीं वो मेरा भाई तो नहीं है, उसे किसी और ने दफना दिया। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर ने कहा था कि 1500 लोग बलूचिस्तान को हमसे अलग कर देंगे, तो मैं कहता हूं कि उनकी 1500 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? लेकिन इसके बाद बलूचिस्तान के बीएलए के लड़ाकों के ताबड़तोड़ हो रहे हमले से पाकिस्तान के पेंट गीले हो गए हैं। यहां पर बीएलए के जवानों ने साफ साफ संदेश दिया है पाकिस्तान के साथ चाइना को भी कि आप हमारे बलूचिस्तान से निकल जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. और लगातार बलूच के लोग पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर रहे हैं और गाड़ियों को रोककर आग के हवाले कर रहे हैं और कुछ गाड़ियों को वो सीधे बम से उड़ा दे रहे हैं। बलूच लड़ाकों के साथ साथ वहां की जनता ने भी बगावत का ऐलान कर दिया है और हर जगह विद्रोह के स्वर जबरदस्त तरीके से उठ रहे हैं। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह प्रांत है जो अपने विशाल क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह प्रांत पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 45% है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन आज उसकी दुर्दशा इस हालत में हो रखी है कि वहां के लोग परेशान हैं और आज बगावत के लिए मजबूर है। हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के अवशेष यहाँ मिले हैं। आधुनिक बलूच राष्ट्रवाद की शुरुआत 1839 में ब्रिटिश के आक्रमण से हुआ, जब उन्होंने खान ऑफ कलात की रियासत को
अधीन कर लिया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान की कलात रियासत ने 26 मार्च 1948 तक पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने मिला लिया। इसे बलूचिस्तान आज भी कब्जा मानता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान 5 बार विद्रोह कर चुका है। वो साल था 1948, 1958, 1962, 1973 और अब 2005 से चल रहा आधुनिक संघर्ष। हर बार बलूच राष्ट्रवादी संगठन आजादी की मांग करते हैं और हर बार पाकिस्तानी फौजी अपने दम और ताकतों से उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। 1973 के विद्रोह में हजारों बलूच मारे गए। उस समय इराक और अफगानिस्तान ने बलूच विद्रोहियों को हथियार दिए थे। 2005 से बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और दूसरे संगठनों ने सहस्त्र संघर्ष तेज किए हैं। पाकिस्तान पर आरोप है कि वह गमशुदा लोगों, फर्जी एनकाउंटर और किल एंड डंप पॉलिसी चला रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए सख्त चेतावनी दी है। अगर हम बात करें सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसे भी लेकर के बलूचिस्तानियों को काफी ज्यादा ऐतराज है। उन्होंने खास कर वीडियो जारी करके चाइना को अलर्ट किया है। Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan. और चाइना को चेतावनी दी है कि आप ग्वादर पोर्ट्स के साथ साथ आप सीपेक के जरिए आप बलूचिस्तान में निवेश नहीं कर सकते। ये हमारा इलाका है, इसमें हमारा अधिकार है और बगैर हमारे परमिशन के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप वापस चले जाओ। बलूच विद्रोह इसे साम्राज्यवादी कब्जा मानते हैं। उनका आरोप है कि संसाधन लूटे जा रहे हैं और उन्हें रोजगार या अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए बीएलए और वीएलएफ अक्सर सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते रहते हैं। 14 मई 2025 बलूच नेता मीर बलोच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मानवता और समर्थन मांगा। बीएलएफ नेता डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच ने भारत से 1971 में पकड़े गए पाकिस्तानी हथियारों की मांग की है। पिछले 2 महीने में पाकिस्तानी सेना पर 70 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूच नेता हिरव्यार मारी ने मांग की है कि मुंबई का जिना हाउस बलूचिस्तान हाउस बने। भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बलूच मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। अमेरिका और यूरोप में बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि पहचान, आत्मसम्मान और स्वामित्व और अभिमान की भी है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान किया है। बलूच नेता मीर घार बलूच ने बुधवार को राज्य में दशकों से हो रहे हिंसा, जबरन गायब किए गए और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान से स्वतंत्रता का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने भारत और वैश्विक समुदाय से आजादी के लिए समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि तुम मारोगे हम टूटेंगे, हम नाक बचाएंगे, आओ हमारा साथ दो। बलूच लोगों का राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और दुनिया अब मुक्त दर्शक नहीं बनकर रह सकती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान के लोग अपना फैसला दे दिए हैं, अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि तुम मारोगे हम टूटेंगे, हम नाक बचाएंगे, आओ हमारा साथ दो। बलूचिस्तान लोगों का राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और दुनिया अब मुक्त दर्शक नहीं रह सकती। मीर घार बलूच ने भारत के पाकिस्तान से पीओके खाली करने की कहने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से तुरंत पीओके छोड़ने का आग्रह करना चाहिए ताकि ढाका में उनके 93,000 सैन्यकर्मियों को आत्मसमर्पण के एक और अपमान से बचाया जा सके। भारत पाकिस्तान सेना को हराने में सक्षम है और अगर पाकिस्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया तो केवल पाकिस्तानी लालची सेना के जनरलों को ही रक्तपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीओके के लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और मीर वार बलूच ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के एक तरफा बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान के नेता के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर
और 27 मई 1948 को बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय या तीसरे देश की भागीदारी को साबित करने वाला एक भी कागज और कागजी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि एक बार जब हमें संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम अपने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए मैत्रीपूर्ण और दीर्घकालीन संबंध बनाएंगे, शांति बनाए रखेंगे और वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकने, जलवायु परिवर्तन और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अकेले नहीं, आपके साथ 6 करोड़ बलोच देशभक्तों का समर्थन है। मीर ने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में पैदा हुए तनाव के बीच बलूचिस्तान और उसके लोगों ने भारत के प्रति समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य के लोग भारत के लोगों को अपना पूरा समर्थन देता है। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान और उसके लोग भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। कंधे से कंधा मिलाकर बलूचिस्तान के लोगों को बिना शर्त नैतिक समर्थन देने के लिए मैं भारत के लोगों का भी शुक्रगुजार करता हूं। बलूचिस्तान का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आपके योगदान का जिक्र स्वर्णिम अक्षरों में होगा। भारत की शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। तो क्या अगर बात करें, पाकिस्तान एक और विभाजन की ओर बढ़ रहा है? क्या बलूचिस्तान वाकई एक दिन आजाद देश बनेगा? आपका क्या राय है, आपका क्या सोच है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।